बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। आज पाकिस्तान के अंदर अदलिया के ख़िलाफ़, चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी साजिश पकड़ी गई है और वो साजिश की थी इस हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने, शरीफ ख़ानदान ने और जरदारी ख़ानदान ने। देखिए, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये इनकी हिस्ट्री है। आपने इस मामले को समझना है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया, किस तरीके से अदलिया के ऊपर हमला किया गया और किस तरीके से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो कि आइन और कानून के ऊपर खड़ा है, जो आइन और कानून के ऊपर डटा हुआ है और आइन और कानून के मुताबिक उसने फैसले दिए हैं और आगे भी देने हैं, आगे भी देने हैं। ये सब लोग जहन में रखें। लेकिन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश है वो की जा रही है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या तो सैक कर दिया जाए या फिर फारिग कर दिया जाए या फिर उससे इस्तीफ़ा ले लिया जाए। देखिए, ये आपने इसकी पूरी टाइमलाइन समझनी है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर माहौल बन गया है, पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बन गई है, उस कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त जो हमला किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आपने उसकी टाइमिंग देखनी है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से इन्होंने कानून साजी करके मुश्तरका पार्लियामेंट का सेशन बुला के उसके अंदर बिल पास करवा के सेनेट से मंजूर करवा के और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रातों रात हमला करवा के वहाँ पर डिवाइड कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो सो मोटो का जो अस्कुत नोटिस का इख्तियार था वो वापस ले लिया उससे और एक 3 रुकनी कमेटी, 3 रुकनी बेंच का कह दिया, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जो केस चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में 2 सूबों में जो इलेक्शन के इल्तवा का केस है, एक पंजाब के अंदर और दूसरा केपी के अंदर, दोनों के अंदर जो इल्तवा का केस है, दोनों के अंदर जो इलेक्शन को मुलतवी किया गया है, उस हवाले से अस्कुत नोटिस लिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और इसी चीज़ की इनको तकलीफ़ थी। इसी चीज़ को लेकर ये परेशान थे और इसी चीज़ की वजह से इन लोगों ने हमला कर दिया और साजिश तैयार की। साजिश किस तरीके से तैयार की, अब आपने इसको समझना है। ये जो पूरा प्लान किया गया है, 2 चीज़ें देखें, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर 2 ऐसे लोग हैं जिनको निशाने पर रखा गया, जिनके ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है और दोनों आइन और कानून की क्योंकि बात करते हैं, आइन और कानून की जो भी बात करता है ये इनको दुश्मन है। ये शरीफ ख़ानदान का भी दुश्मन है और इस हुकूमत, पूरी पीडीएम हुकूमत का दुश्मन है। वो कौन से 2 लोग हैं? वो 2 लोग हैं, एक इमरान खान और दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल। दोनों के खिलाफ महाज खोला हुआ है और दोनों के खिलाफ इस टाइम साजिश की जा रही है। अस्कुत नोटिस लिया जैसे ही, इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं और 90 दिन से ऊपर 1 मिनट नहीं जाना, 1 मिनट नहीं आप ऊपर जा सकते। ये बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकली हुक्म मिला था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद सदर पाकिस्तान सदर आरिफ अलवी ने 30 अप्रैल की तारीख का ऐलान कर दिया, जो कि पंजाब के अंदर इलेक्शन होने थे। अब इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया। अब आपने इसको समझना है कि इलेक्शन कमीशन को इस हुकूमत ने किस तरीके से इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया, इलेक्शन कमीशन ने बहाना किया कि हमारे पास तो फंड नहीं, हमारे पास तो पैसा नहीं, हमारे पास तो इस टाइम स्टाफ नहीं, हमारे पास सिक्योरिटी के एहलकार नहीं, हमारे पास इस टाइम कोई चीज़ नहीं कि हम इलेक्शन करवा सकें। असल में ये इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते थे, इसी वजह से इलेक्शन कमीशन उस तरह से अपनी रेट जो है वो कायम में नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रास्ते में कोई रुकावट डालने वाला कोई इदारा नहीं है। कोई इदारा, किसी के अंदर ये आईनी और कानूनी सबकी जिम्मेदारी है, किसी के अंदर ये ना जुर्रत है ना ताकत है कि वो इलेक्शन कमीशन का इनकार करे। लेकिन दोनों ने मिल मिला के इदारों की जानिब से कहा गया कि आप इलेक्शन कमीशन को कहें कि हमारे पास ना फंड है, ना पैसा है, ना स्टाफ है, ना सिक्योरिटी एहलकार है और कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने वही वाला बयान उठा के सुप्रीम कोर्ट के अंदर दे दिया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसे ही दिया जाता है उसके बाद इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाता है। खुद ब खुद पहले इलेक्शन को मुलतवी किया जाता है, बाद में ये एक्सप्लेनेशन दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इलेक्शन जो तारीख अनाउंस की गई थी सदर की जानिब से वो 30 अप्रैल की थी। इलेक्शन कमीशन ने उठा के इस तारीख को आगे कर दिया और 8 अक्टूबर पे ले गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस लग गया। अब केपी के अंदर भी इन्होंने तारीख का ऐलान किया और वो भी 8 अक्टूबर कर दी है। तो इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह है कि अभी ये इलेक्शन नहीं चाहते, अभी ये इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, जो इमरान खान की सबसे बड़ी डिमांड है। और इमरान खान की नहीं, पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया से इस टाइम डिमांड आ रही है, पूरी दुनिया से, कि पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम क्राइसिस है, पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम बहरान है, पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम ख़तरनाक खौफनाक
और बड़ी ही गंभीर सूरत हाल है, उसका वाहिद हल इलेक्शन है। तो इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर असकुत नोटिस लिया कि आप किस तरह से इस इलेक्शन की तारीख को आगे कर सकते हैं, उसके बाद साजिश तैयार हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। शहबाज शरीफ ने वहाँ पर बैठ के साजिश तैयार किया और उससे पहले ही मरियम नवाज़ ने, शरीफ ख़ानदान ने ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि ये जो फैसला आया था, ये जो इलेक्शन को कहा गया, इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन करवाने के लिए इसको हुक्म दिया गया, वो फैसला आया कि 4-3 से आया था या 3-2 से आया था, क्योंकि पहले 9 रुकनी बेंच बना, 2 जजेस ने रिक्यूज़ किया, पीछे हट गए, फिर उसके बाद 2 जजेस ने अपने आप को अलहदा कर लिया, तो ये 5 जजेस रह गए। 5 जजेस ने 3-2 से फैसला दे दिया। अब उसके अंदर एक जज ने ये कहा कि ये 3-2 से फैसला नहीं है, बल्कि ये 4-3 से फैसला है, क्योंकि उसके अंदर 2 मज़ीद जजेस हैं जिन्होंने इस हवाले से इनकार किया था कि हमें इलेक्शन कमीशन के मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस पर बहस छेड़ दी, इसके ऊपर पूरी कैंपेन की, और वही बात फिर आके जज ने की, और जज ने, जिसके अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, उन्होंने ये बार बार चीज़ें उठाई, बार बार ये कही और कहा कि कोर्ट ऑफ द ऑर्डर का है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का है, भी बार बार पूछते रहे, जिसकी वजह से वहाँ पर सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हो गई, सूरत हाल बड़ी गंभीर होती गई। और आखिरकार जस्टिस अमीनुद्दीन ने ये कहकर कि जो फ़ैसला आ गया है जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस मामले के ऊपर, कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के पास असकुत नोटिस का इख्तियार नहीं है, वो अपने आप को अलहदा करते, तो इस तरीके से बेंच तोड़ दिया गया। पूरी एक साजिश की गई, पूरी एक साजिश की गई। साजिश सिर्फ इस वजह से की गई कि पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शन नहीं होने देना चाहते। देखिए, ये इस टाइम ओपन एंड शट केस है। इमरान खान ने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन दिया, लेकिन आप ये देखिए कि इस टाइम ये वाला जो केस है, ये ओपन एंड शट केस है। आइन और कानून के अंदर ये बच्चा भी जानता है, बच्चा भी जानता है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर ये लिखा है कि आपने 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, और 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन हर हाल में करवाने हैं, उससे आप 1 मिनट ऊपर नहीं जा सकते। अभी जो 2 असम्बलियाँ टूटी हैं, 2 असम्बलियाँ नहीं हैं, निगरान हुकूमतों की हैसियत क्या होगी अगर 90 रोज़ से ऊपर टाइम चला जाता है। एक तो ये इलेक्शन कब होंगे, दूसरा इसी के ऊपर ही इन लोगों ने मसला बनाया हुआ है, और इस तरह से मैनिपुलेशन की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को। आज ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये जजेस खुद तो मुत्तहिद नहीं, अंदर इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े होके ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अंदर तो इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा, तो बाहर किस तरह से ये पार्टीज़ के दरमियान इत्तेहाद पैदा करेंगे। तो ये इनकी सारी चाल और साजिश जो कि पूरी कौम ने देखी, पूरी आवाम ने, पाकिस्तानी कौम ने देखी, और सबके सामने ये चीज़ें आ गई हैं कि ये साजिश करके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया, चीफ जस्टिस की पावर को ख़त्म किया गया, उसे सैक करना चाहते हैं, उसके बरतरफ करना चाहते हैं और उसको हटाना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ने आखिरकार ये हुकूमत ही उड़ा देनी है।